आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और जैसा कि आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महरे बाजार में बड़सर विधानसभा के अंतर्गत विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी द्वारा अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, पूरे महरे बाजार में एक मार्च निकाला। इसके पीछे इनके जो कारण हैं वो ये हैं कि प्रदेश सरकार को ये जिस तरह से प्रदेश सरकार की कार्यशैली है, महंगाई को लेकर, उसको लेकर, मजदूरों को लेकर और किसानों का जो शोषण है उसको लेकर केंद्र सरकार को भी इन्होंने घेरा है। और उसके साथ साथ में यूपी सरकार के खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी की है। जिस तरह से यूपी में बलात्कारियों को बचाने का प्रयास किया गया और यूपी में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उससे पूरा देश शर्मिंदा हुआ। और आज कांग्रेस ने इस मुद्दे पे केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को घेरने का प्रयास किया है। तो आज हम जैसे कि आपको दिखा रहे हैं महरे बाजार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूरी रैली निकाली गई। उस रैली के माध्यम से वी वांट जस्टिस, किसानों के शोषण को लेकर, उसके साथ साथ में मजदूर जो विरोधी बिल है उसके शोषण को लेकर भी इन्होंने आज आवाज उठाई है। बीजेपी पार्टी को भी इन्होंने कहीं न कहीं इस तरह से घेरने का प्रयास किया है। तो चलिए मेरे सहयोगी जैसे आपको दिखा रहे हैं, आज गारली चौक पर इन्होंने पूरे रोड को भी बंद किया हुआ है। और यहाँ से ये आज क्या आह्वान करना चाहते हैं केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी की अगुवाई में आज यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो धरने पे बैठे हैं। मेरे सहयोगी जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी आज शामिल हैं। तो हम आपकी बात कराएंगे विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी से, उनका क्या कहना है, क्या वो मांगे उनकी हैं और क्या इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से वो चाहते हैं। तो चलिए आपकी बात कराते हैं विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी की अगुवाई में आज एक बड़ा जन आंदोलन किया गया, जिसमें यूपी सरकार से लेकर हिमाचल सरकार, केंद्र सरकार को अलग अलग मुद्दों पे घेरा गया है, जिसमें चाहे किसान विरोधी बिल की बात हो, मजदूरों के शोषण की बात हो या फिर महिलाओं के साथ दुराचार करने की बात हो। आज पूर्ण रूप से कांग्रेस ने केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को घेरने का मन बना लिया है। तो हमारे बीच में विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी खड़े हैं, हम लखनपाल जी से इस पे बात करेंगे। लखनपाल जी, जैसे कि आज पूरे कार्यकर्ताओं के साथ, पूरे दल बल के साथ में आज आपने धावा बोल दिया है कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार के ऊपर, क्या क्या मांगे आपकी है और क्या आप चाहते हैं? देखिए, मैं तो नहीं चाहता लेकिन जनता चाहती है। आज जो पूरे देश में जो स्थिति है वो तानाशाही की स्थिति पैदा हो गई है। हमारा देश एक बार फिर से गुलाम होने जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसका पूरे जोर से विरोध करती है। सबसे बड़ी बात, अभी इन्होंने काला कानून लाया। देश के अंदर जो अनाज पैदा करते हैं, जो अन्नदाता जो हमारे हैं, उनके हाथ भी इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में बंद कर दिए, उनकी मुट्ठी में बंद कर दिए, जिसका हम आज सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। हम ही नहीं कर रहे हैं, पूरा देश विरोध कर रहा है, पूरे किसान विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक मोदी सरकार तख्ता पलट नहीं कर देते हैं हम लोग। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज किसान जाए तो जाए कहाँ, आज युवा कहाँ जाए? युवाओं को नौकरी का कोई प्रबंध नहीं है, कहां से कहां जाएंगे युवा? महिलाओं की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। और मोदी सरकार जुमले पर जुमले फेंके जा रहे हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, काली कमाई की संज्ञा देते हैं। काली कमाई तो वह पिछले 7 वर्षों से कर रहे हैं, जिसकी जनता जो है आने वाले समय में पाई पाई का हिसाब लेगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रदेश की सरकार वो युवाओं की तरफ नहीं देख रही है। पीपी किट घोटाला हो गया, सैनिटाइजर घोटाला हो गया, करोड़ों रुपए के घपले हो गए। इनकी मंत्री जमीनें खरीद रहे हैं, इनके मंत्री बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, लाखों रुपए की गाड़ियां खरीद रहे हैं बिना किसी सैंक्शन के। शय में ऐसी सरकार को, जयराम सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जैसे मोदी की सरकार फेल हो चुकी है। आज सरकार के पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं है। सरकार हित नहीं साध पा रही है युवाओं का। जो निजी क्षेत्रों में जो हमारे नौजवान बेरोजगार होकर घर में बैठे हैं, लॉकडाउन लगाया इन्होंने, गलत स्थिति में लॉकडाउन लगाया, पूरे देश में अफरा तफरी मचा दी। मजदूरों के ऊपर लाठीचार्ज हुए, मजदूर मारे गए, लेकिन इनके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली मजदूरों के लिए। उनके लिए कोई इन्होंने सहायता का प्रबंध नहीं किया। इन्होंने जो कोरोना से जो हमारे मरीज जबरदस्ती हॉस्पिटलों में मरे, उसके लिए कोई इन्होंने संवेदना व्यक्त नहीं करी। आज भी देखिए आप, पिछले कुछ दिनों में जितने मरीज हमारे कोरोना से पॉजिटिव हुए, जानबूझकर उनको हॉस्पिटल में पॉजिटिव किया गया। उनके बच्चों को, उनके पेरेंट्स को हाथ तक नहीं लगाने दिया डेड बॉडीज को। ये है कोई लोकतंत्र? ये तो तानाशाही है, जिसको मोदी साहब जो है पूरे देश में चलाना चाहते हैं। पूरे देश की प्रक्रिया को बर्बाद कर दिया है। और कांग्रेस पार्टी ने जो आज से पहले आंदोलन किए थे,
पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये कांग्रेस पार्टी का आह्वान है और हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक ये सरकार का तख्ता पलट ना हो जाए। जी, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी ने अपने संपूर्ण कार्यकर्ताओं के साथ में एक विशाल जन रैली निकाली है और इनका सीधा सीधा सा आरोप है कि बीजेपी सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, दोनों जगह पर कहीं ना कहीं नाकाम हो चुकी है। उसी तरह से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधियों को बचाने का पूरा प्रयास किया गया है और हमारे देश की बेटियों के आबरू के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसको लेकर कतई भी लोग स्वीकार करने के लिए नहीं है। तो विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी ने आज ये रैली जो यहाँ पर निकाली है, इस रैली का मकसद आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। मकसद एक ही, हमें न्याय चाहिए। बने रहिए इसी तरह से आप हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।